नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल? सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैसे सार्थक होगा स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का ब्रिज? महानगर के अधिकांश प्रभाग है गंदगी के साए में। मनपा के पास पीलिया की लस भी उपलब्ध नहीं। मनपा ने छेड़ी लावारिस जानवर जब्ती मुहिम। उपद्रवियों पर रामबाण रहा सिर्फ सिटी न्यूज का नाम। कर वसूली होगी सख्ती से। अमरावती संभाग से 1,85,583 छात्र दे रहे एसएससी परीक्षा। युवा सेना जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर का आक्रामक रुख। प्रभागवासियों के सुविधाओं पर दिए अल्टीमेटम। और कोर्ट फीस स्टैम्प के लिए लगी कतारें, छात्र काट रहे चक्कर पे चक्कर। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। हर बार चुनाव आते हैं, प्रत्याशी आश्वासनों की बरसात करते हैं, प्रभागवासियों को वार्ड के सर्वांगीण विकास के सपने दिखाए जाते हैं, पर जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सबको सत्ता का नशा चढ़ जाता है। यह नित्यक्रम बदस्तूर चलते रहने से वार्डों की ना तो गंदगी हटती है, ना प्रभाग का सर्वांगीण विकास होता है। फिर अमरावती महानगर पालिका जो स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का नारा लगाती है, उसका यह दावा सार्थक कैसे होगा, यह सवाल हर नागरिक के मन में उठ रहा है। अमरावती महानगर पालिका के सभागृह में कुल 43 प्रभागों में से 87 प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इन्हीं 87 जनप्रतिनिधियों के कांधों पर पूरे महानगर के कायापलट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम प्रभागों के नागरिक यहां आस लगाए हैं कि अब यह नवनिर्वाचित नगर सेवक अपने अपने प्रभागों में से जन समस्याओं का निराकरण करेंगे। इन जन समस्याओं के पूर्तता के आश्वासन पर ही यह नगर सेवक विजयी हुए हैं, इसलिए उन्हें अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। इन नगर सेवकों को कुछ ऐतिहासिक कदम उठाना है, कुछ अलग कर दिखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें तो बस सौंपे गए जिम्मेदारियों को पूरा करना है। जनता यह नहीं चाहती कि कोई नगर सेवक उनके परिवार का ध्यान रखे। जनता चाहती है कि यह नगर सेवक अपने अपने प्रभाग परिसर पर लक्ष्य केंद्रित करे, क्योंकि तमाम वार्डों में से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या है सार्वजनिक स्वच्छता की। सार्वजनिक स्वच्छता यह विषय सीधा शहर वासियों के आरोग्य से संबंधित है और हमारा मनपा प्रशासन इतना सक्षम है कि ऐन वक्त पर ही वह भूल जाता है कि उसे क्या करना था। वार्डों में मच्छर प्रतिबंधात्मक फव्वारे की जरूरत है, पर मनपा के पास औषधि नहीं है। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, पर हमारी मनपा शहर वासियों के लिए पीलिया की दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। ऊपर से नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरे के बादल स्वरूप गंदगी का माहौल मंडरा रहा है ही। यह गंदगी ही कई समस्याओं की जड़ है। सर्वप्रथम इसे हटाना जरूरी है। आज कई प्रभाग ऐसे हैं जहां सिर्फ अस्वच्छता ही उस वार्ड की पहचान बन चुकी है। वार्डों में खेलने के मैदान है, पर वहां अस्वच्छता के चलते बच्चों को खेलने में दिक्कतें आती है। इन्हीं मैदानों में परिसर के मनचले देर रात तक शराब पार्टियां जमाते हैं। कई प्रभागों में मंदिर, बुद्ध विहार, स्कूल ऐसी सार्वजनिक जगहों के पास ही नियमों को ताक पर रखते देसी शराब खाने खुल गए हैं। इस ओर ध्यान देने की महत्वपूर्ण भूमिका इन नवनियुक्त नगर सेवकों को निभानी है। सबसे पहले तो वे वार्ड स्वच्छता पर ध्यान दे, ऐसी मांग वार्डवासी कर रहे हैं। और यहाँ के नाला कम से कम 2 महीने से साफ नहीं हुई। 2-3 महीने इलेक्शन से पहले समझो साफ नहीं हुई, जब से अभी तक फूल होगा नाले, अरे उर्फुल होगा, इतने हो गए कि पूरे नाला घरों के अंदर पानी जा रहा है उसके अलावा। ये जो ठेका है ये अफवाह नाम का है, कुछ छायानगर का रहने वाला उसके ठेके में ही है। आपको भी 25 बार फोन लग जा चुके, मगर वो कोई समस्या का हल निकाल ही नहीं रहे। तो ऐसा करना चाहिए कि ये नाली कम से कम 10-15 लोग आके ये सफा करे और ये बेहतरीन नाली हो जाए। ये हमारी नहीं तो अब इसके बाद जो ऑब्जेक्शन लेंगे हम तो किसी सिटी न्यूज और किसी मेंबर को नहीं बोलेंगे, हम खुद ये कचरा उठा के डायरेक्ट कमेटी में डाल देंगे। यह ऑब्जेक्शन है, तो समझ लो बात को। अमरावती मनपा के वर्तमान सभागृह की अंतिम आम सभा हाल ही में संपन्न हुई। इस सभा में नवनिर्वाचित पार्षदों ने दोहराया कि उनके द्वारा क्या क्या विकास हुआ है, पर
अगर यह विकास है तो फिर शहर के प्रभागों में जो गंदगी का आलम दिखता है वह क्या है? नागरिक कहते हैं हमें प्रभाग समस्याओं से निजात दिलाओ, तो वे क्या मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं? नागरिक तो कहते हैं कि इस और नगर सेवक ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये एरिया ऐसा है जिसका डेवलप नहीं है कुछ भी, ना यहाँ रोड रास्ते बराबर है। अबे नालियाँ जो है ये तो तुम देख ही चुके हैं कि कितने गंदगी है, कितना ये है। तो इसका नहीं मतलब ये कि शासन ने इस पर ख्याल करना चाहिए कि यहाँ लोग जो रह रहे हैं तो ये इंसान है, इनको भी उसकी सहूलत मिलना चाहिए। और रोडों का काम और नालियों का काम जरा साफ सफाई तो होना चाहिए। ये कहना है हमारा शासन से। बाकी गिर रहे हो रहे कुछ भी हो रहे ना। 5 सालों में 5 साल बाकी यहाँ एक भी झाड़ू मारने के लिए नहीं आया, ना साफ सफाई का, ना रोड को सर्विस रोड सफाई हुई। और ये इधर जो सर्विस नाली है, सर्विस नाली में कभी सफाई करने को कोई नहीं आया, कर्मचारी आता नहीं। सब अपने अपने इसके पहले से जैसा यहाँ पर बीमारियां हो रहे हैं और डॉक्टरों का भला हो रहा है, डॉक्टर बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ। कई प्रभागों में भूमिगत गटर लाइन के मरम्मत के कार्य हो रहे हैं। प्रभागवासी इन कामों में हड़बड़िया हो रही है ऐसी शिकायतें कर रहे हैं। नंदकुमार इकडे शोभानगर इथे जीवन प्राधिकरण योजनेअंतर्गत भुयारी गटार जी योजना झालेली आहे आता त्याचंही आता डांबरीकरणाचं काम यांनी सुरू केलेलं आहे। डांबरीकरणामध्ये आमचा हा रोड जो होता पहिले हा जवळपास 4 मीटरचा होता, आता त्यांनी कमी करून तो 3 मीटर पर्यंतच नेलेला आहे आणि त्याची क्वालिटी इतकी घाणेरडी ठेवलेली आहे की साधी पहिले जी जागा सफा करायला पाहिजे, माती काढायला पाहिजे, ती सुद्धा माती काढलेली नाही त्यांनी। त्याच्यानंतर जो डांबर बिटोमिन त्यांनी यूज केलेला आहे त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी टाकून ते बिटोमिन यूज केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर जे लेअर जे टाकून राहिलेले आहेत त्या जे कोटिंग ज्या टाकत आहेत त्या कुठल्याही प्रकारचे गिट्टी मुरुमचा कुठल्याही प्रकारचा उपयोग न करता डायरेक्ट ती अर्धा इंच किंवा 1 इंचाच्या पर्यंतचे जे लेअर जे त्यापेक्षाही कमी आणि त्यातले त्यात ती क्वालिटी अतिशय लोअर क्वालिटीची आहे असं आमचे जे कन्सर्निंग मित्र आहेत, इंजिनियर मित्र आहेत, त्यांच्या माध्यमातून असं हे त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्याच्यामुळे मला असे सिटी चॅनलला विनंती आहे की सिटी चॅनलचं नाव घेता क्षणी त्यांनी त्याच्या क्वालिटीमध्ये थोडासा बदल केलेला आहे। सिटी चॅनलचे सगळे शोभानगरवासी आणि हे रोडचे जेवढे रोडशी संबंधित लोक आहेत त्यांना ते आम्ही सगळे त्यांचे आभारी आहोत। क्या इन शिकायतों को कभी सुना गया है? मनपा सदन में वादा पूर्ति कराने के लिए जनता ने चुनकर भेजा है। यह जनप्रतिनिधियों को बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो यह है कि जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य का पालन करे ताकि जनता को शिकायत का मौका ही ना मिले। तभी कह सकेंगे कि हमारी अमरावती सबसे सुंदर है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती महानगर में जगह जगह के लावारिस जानवर घूमते नजर आते हैं। यह जानवर कई हादसों की वजह भी बनते हैं, तो नागरिक भी लावारिस जानवरों के उपद्रव से हैरान है। इस मनपा प्रशासन ने लावारिस जानवर जब्ती की धड़क मुहिम छेड़ दी है। मुहिम के प्रथम दिन ही 18 जानवरों को गौरक्षण पहुंचाया गया है। 1 मार्च से अमरावती महानगर पालिका की लावारिस जानवर जब्ती मुहिम और धड़क कर वसूली शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में लावारिस जानवर घूमते दिखाई देते ही और कई नागरिकों पर संपत्ति कर थकित है, जिसकी असंख्य शिकायतें मनपा को प्राप्त हुई है। इन्हीं शिकायतों के निपटारे के लिए यह मुहिम छेड़े जाने की जानकारी मनपा उपायुक्त सिद्ध भट्टी ने सिटी न्यूज को दी। अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या सर्व नागरिकांना व मालमत्ताधारकांना याद्वारे आवाहन करण्यात येते की ज्या मालमत्ताधारकांची मालमत्ता कर अद्यापही भरणा करण्यास प्रलंबित असतील अशांनी तात्काळ मालमत्ता कर हा संबंधित क्षेत्र अधिकारी कार्यालय व मुख्य कार्यालयात ताबडतोब भरावा। तसेच ज्या मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ता अद्यापही आहे परंतु त्यांची रितसर नोंद ही महापालिकेमध्ये झालेली नाही आणि त्यांना मालमत्ता कर अद्यापही लागलेला नाही अशांना सुद्धा याद्वारे असे आवाहन करण्यात येते की त्यांनी त्वरित आपल्या मालमत्तांची नोंद ही महानगरपालिकेत करून टॅक्स जो आहे तो लावून घेण्यात यावा, अन्यथा त्यांना या संदर्भामध्ये भविष्यात कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागेल। याबाबत त्यांनी कृपया लक्षात घ्यावी ही विनंती। अमरावती शहरातील सर्व मालमत्ताधारकांना अमरावती महानगरपालिकेतर्फे मी असे जाहीर आवाहन करते की त्यांनी त्यांच्याकडील सर्व थकीत मालमत्ता कराचा भरणा 31 मार्चच्या आधी लवकरात लवकर करावा। तसेच ज्या मालमत्ताधारकांनी आपल्या मालमत्तांना मालमत्ता कर लावून घेतला नाही त्यांनी त्वरित आपल्या मालमत्तांना मालमत्ता कर लावून घ्यावा व पुढील कायदेशीर कारवाई करावी। शहर के कई इलाकों में यहाँ कार्रवाई शुरू हुई।
जब यह जब्ती कार्रवाई शहर के जेल क्वार्टर परिसर में जारी थी, तब कुछ उपद्रवी तत्वों ने यहां कार्रवाई रोकने की करतूत करने की कोशिश की। ऐसे में मनपा का दस्ता पुलिस की मदद लेता है, पर यह तत्व ऐसे ही अपनी करतूतें करते रहते हैं। पर इस बार सिटी न्यूज के नाम से ही यह उपद्रवी तत्व भाग खड़े हुए। इन उपद्रवियों पर सिटी न्यूज का नाम ही असरदार रहा, ऐसा कारवाई में शामिल कर्मियों का कहना रहा। मागील 15 दिवसापासून आम्हाला ज्या कंप्लेंट्स प्राप्त झाल्यात अमरावती महानगरपालिकेमध्ये मोकाट जनावरांच्या बाबतीमधल्या, त्या जनावरांच्या प्रॉब्लेमसाठी आम्ही जे काही ऍक्शन सुरू केलेले आहे त्यामध्ये आम्ही एक मोहीम राबवतो की मोकाट जनावरांना पकडून त्यांना गोरक्षणमध्ये बंदिस्त करण्याची। त्या मोहिमेअंतर्गत सर्व नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आम्हाला अपेक्षित आहे। आणि जर का जनावरांच्या मालकांनी म्हणजे ज्या पशुपालक आणि पशुपालनामध्ये इंटरेस्ट ठेवणारे जे लोक आहेत त्या लोकांनी आपले जे जनावर पाळताना घ्यायची खबरदारी आणि त्यांना रस्त्यावर जाऊ देणे किंवा बाजारासारख्या ठिकाणी न फिरू देणे यासारखे जर का प्रकार थांबवले तर आम्हाला लोकांकडून तक्रारी येणार नाहीत आणि रहदारी कायदा आणि सुव्यवस्था हे व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आम्हाला सहकार्य भेटेल। हुआ यूं कि जब इस पथक ने इस परिसर से 18 लावारिस जानवर पकड़े, उतने में वहां कुछ उपद्रवी इकट्ठा हो गए और कार्रवाई को अवरोध करने लगे। इस पर जब जब्ती पथक के कर्मियों ने पुलिस की बजाय सिटी न्यूज की टीम को घटनास्थल बुलाने की बात कही और सिटी न्यूज का नाम सुनते ही यह उपद्रवी घटनास्थल से हट गए। यहाँ 18 जानवर गौरक्षण को सौंपे जा चुके हैं। वस्तुस्थिति समीक्षा सिटी न्यूज। गुरुवार दिनांक 1 मार्च से 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। अमरावती संभाग से 1,85,583 छात्र एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा को छात्रों के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। विद्यार्थी जीवन का टर्निंग पॉइंट समझे जाने वाले एसएससी यानी 10वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा गुरुवार 1 मार्च से शुरू हो गई। शहर के तमाम परीक्षा केंद्रों पर यहां परीक्षाएं शुरू हो गई है, तो अमरावती संभाग से कुल 1,85,583 छात्र 10वीं के परीक्षा में बैठे हैं। शहर के परीक्षा केंद्रों में भी छात्र छात्राएं पूरे तन्मयता से परीक्षा के पर्चे छुड़ाते देखे गए। परीक्षा कॉपी मुक्त हो, इस और प्रशासन की आग्रही भूमिका है। इसके चलते कड़ा बंदोबस्त भी किया गया है और तमाम छात्रों को कॉपी मुक्त अभियान को सार्थक बनाने की अपील भी की जा रही है। यह परीक्षाएं अहम और महत्वपूर्ण तो रहती ही है, पर इसके परिणाम ही विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला करते हैं। इसलिए तमाम छात्रों को सिटी न्यूज यह जाहिर आह्वान करता है कि बेखौफ और नकल मुक्त परीक्षा देकर यश शिखर काबिज करे। सफलता सभी के कदम चूमे, ऐसी शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से दी जा रही है। शहर के जयस्तंभ चौक और सक्कर साथ में स्थित डाकघर बंद कराने का निर्णय डाक विभाग ने लिया था। इस निर्णय के खिलाफ युवा सेना के जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर मैदान में उतर आए हैं। ये डाकघर बंद न करे ऐसी जोरदार मांग प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में धमके शिव सैनिकों ने की है। युवा सेना के जिलाध्यक्ष एवं जवाहर गेट के नगर सेवक प्रवीण हरमकर गुरुवार को खासे आक्रामक भूमिका में नजर आए। प्रवीण हरमकर के नेतृत्व में गुरुवार को शहर के डाकघर और जीवन प्राधिकरण के कार्यालय में दस्तक दी गई। शहर के जयस्तंभ चौक और सक्कर साथ का डाकघर बंद कराने का निर्णय डाक विभाग ने लिया है। यह निर्णय सरासर गलत है और यहाँ डाक कार्यालय बंद होने नहीं दिए जाएंगे, ऐसे आक्रामक तेवर शिव सैनिकों के थे, जिस पर यह कार्रवाई स्थगित रखने की बात डाकघर प्रबंधकों ने मान ली। इस आशय का पत्र भी प्रवीण हरमकर को दिया गया। एक समस्या हल कराने के पश्चात शिव सैनिकों का यह मोर्चा वहीं से सीधे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय धमक गया। जवाहर गेट प्रभाग में पीने का पानी समय पर नहीं आता, नल आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, ऐसी शिकायतें नागरिकों की है। इन्हीं शिकायतों पर जीवन प्राधिकरण को जवाब तलब किया गया था, जिस पर यह शिकायत तुरंत दूर कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे जवाहर गेट वासियों को अब नियमित जल वितरण होगा। जिलाधीश कार्यालय द्वारा लिए जा रहे जिला चयन समिति के आवेदन के साथ कोर्ट फी स्टैम्प जोड़ना अनिवार्य है, पर यह कोर्ट फी स्टैम्प उपलब्ध न रहने से छात्रों को काफी कठिनाई का सामना करने की नौबत आ गई है। कोर्ट फी के स्टैम्प खरीदने असंख्य छात्रों को अच्छे खासे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह स्टैम्प पाने जिला न्यायालय परिसर में छात्रों की लंबी कतारें देखी जा रही है। जिलाधीश कार्यालय द्वारा लिए जा रहे जिला चयन समिति के आवेदनों के साथ आवेदन फीस के रूप में कोर्ट फी स्टैम्प जोड़ना अनिवार्य है।
आगामी 3 मार्च तक आवेदन स्वीकारे जाने हैं, पर कोर्ट की स्टैम्प ही उपलब्ध नहीं होने से छात्र अच्छे खासे कठिनाई से गुजर रहे हैं। नवीन वर्षावर आहोत राहटगाव. तर आम्ही इथं जवळपास 11 वाजल्यापासून कोर्टीने थांबलेलो आहे. तर पणच्या अधिकारी जे आहेत ते कुठे दखल घेतली आहे आणि जवळपास आम्हाला 3 वाजेपर्यंत भूलभुलैया चौकदा आहे. इस चक्कर के चक्कर में कहीं तारीख रफू चक्कर न हो जाए, यह चिंता छात्रों को सता रही है। मेरे बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करे और उन्हें न्याय दिलाए, ऐसी मांग मृतक संजय प्रकाश तायड़े के पिता ने की है। फिरियादी प्रकाश तायड़े ने यह आरोप लगाया है कि चक्रे परिवार ने ही संजय की हत्या की है, लेकिन जानबूझकर पुलिस उस ओर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा आरोप भी प्रकाश तायड़े ने लगाया है। मुलगा आणि मुलगी हे दोघे याच्यावर काम करत होते. याच्यावर काम करत असताना यांचे दोघांचे प्रेम संबंध झाले 3-4 महिन्यापूर्वी पासून. तर याच्यावर काम करत होते, त्यानंतर त्यांचे संबंध झाल्यानंतर मुलगा आणि मुलगी हे 15 ते 16 तारखेला निघून गेले. 15-16 तारखेला निघून गेल्यानंतर त्यांच्या मुलीच्या वडिलांना मुलीच्या बहिणीनं रिपोर्ट केला पोलिसांमध्ये. शाळेनगरमध्ये त्यांच्या मुलांना त्यांच्या मुलीचे फोन केला. त्यानंतर 21 तारखेला या मुलीच्या चुलत भावाने लूटमार केली, मारझोड केली, दार वगैरे तोडले. त्यानंतर पोलिसने आमच्याकडे दुर्लक्ष केलं. आम्ही कंप्लेंट केलेली होती की बाई असं असं झालं. माझ्या पत्नीने केली होती, मी बाहेर जात होतो. तर उलट पुलिसवालीने दिले शिवीगाळ करून समजा केले, साली को अंदर करो, ऐसा करो वैसा करो असे शब्द वापरून ते घरी आले. जाओ तुम हम आते असं म्हणून ते घरी आले. घरी आल्यानंतर त्या दिवसपासून हे मुलीवाले सगळे त्यांच्या पाठीमागच होते मुलाचे. कारण की धमकी तशी दिली होती, घाट जाळून टाकू, काय करू ते करू. कोणाला धमकी दिली होती? आम्हाला धमकी दिली होती का तुम्हारा घर जला देंगे, मार डालेंगे, ऐसा करेंगे. हे उदाहरण ते सांगितलं सुद्धा का आम्ही घर बांधून मारून टाकू, असं करू. धमकी कोणा दिली होती? धमकी दिली होती मुलीच्या वडिलांना आणि मुलीचा जो भाऊ आहे चुलत भाऊ. त्यांचं नाव काय? बादल. आडनाव? बादल प्रवीण चक्रे. एक मुलगी शिरसगावनी गेली होती अगोदर, तिने भेटायला हा पुन्हा तिथे गेला. तिने बोलावलं त्याने, हा इथे ये, इथून आपण गावले चालले जाऊ. तो पुन्हा तिथे गेला, शिरसगावला गेला. तर शिरसगावून यांनी तिथून त्याला दारू पाजून रोडनं आणलं. जसा फोन केला तिथून या मुलीने आईवडिलांनी फोन केला, जो आम्ही शिरसगावचे आहे तुम्ही म्हणजे घ्यायला या. इकडे गेले फोन केला, तिकडे या मुलाने तिथं बोला. दोघं एका ठिकाणी झाले. एका ठिकाणी झाल्यावर मुलीची आई आणि वडील हे दोघं 1 दिवसा पहिले तिथे गेले घ्यायला. 2 दिवस आलेच नाही तिथे. हा मुलगा त्यांच्यासोबतच होता. त्याच्यानंतर तिथून त्याला ऑटोत आणण्यात आलं. ऑटोत आणून चौकात त्याला भरपूर पूर्ण दारू काढून त्याला तिथं वीज देण्यात आलं. ती वीजची बॉटल त्याच्या थैलीमध्ये 1 ग्लास, एक बिस्लरी आणि कपडे ती होती त्याच्या थैलीमध्ये. तर त्याला असं म्हणजे दबाव टाकून मारण्याच्या धमकी. पहिले त्याला तिथं मारण्यात आलं. अकमारे चौक इथे त्याला पहिले मारण्यात आलं. चांगलं थंडगार केलं. त्यानंतर तो तिथं बसला. त्याची जबरदस्ती दारू मारलं. हे बरेचशे लोकांना पाहिलं आहे, पण कोणी असं उभं नाही राहत. तर मग पुलिसच्या धाकानं काही त्रास होईल, काही असं पुरा द्यायला तयार नाही. राज्य सरकार के द्वारा राजीव गांधी जीवनदायी योजना कार्यान्वित की गई है, पर इस योजना के शुरुआती दौर में ही नागरिकों में संभ्रम वाली स्थिति पैदा हुई है। इस योजना की कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा है, ऐसा नागरिकों का कहना है। राजीव गांधी जीवनदायी योजना कार्यान्वित हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर असल में जिन नागरिकों के लिए यह योजना चलाई जा रही है उन नागरिकों को ही इसकी जानकारी नहीं दी जा रही।
इस योजना के लाभार्थियों को फॉर्म कहां से लेना है, कैसे भरकर देना है, इसकी जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। न ही कोई अधिकारी यह जानकारी देना जरूरी समझ रहा है, जिससे नागरिकों में संभ्रम पैदा होकर इस योजना पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। माझं नाव शशिकांत आनंदराव वाघमारे, राहणार समाजनगर। आम्हाला माहिती पडलं कलेक्टर ऑफिस मधून की आमच्या गोरगरिबांसाठी एक योजना सरकारने आयोजित केलेली आहे, राजीव गांधी योजना। त्याच्यात आरोग्योदय राजीव गांधी योजना, त्याच्यात जसं गोरगरिबांची सेवा करणं मोफतमध्ये हे सरकारनं आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे। पण त्याच्याबद्दल आम्हाला काहीच माहिती कुठं मिळत नाही आहे। आम्ही आमच्या राशन कार्डच्या दुकानात गेलो, तिथे त्यांना विचारपूस केली की बा ही योजना कशी काय आहे, काय लागतेला कागदपत्र, तर त्यांनी आम्हाला स्पष्ट नकार दिला की ही योजना आतापर्यंत यायची आहे। त्यामुळे आमची आता दिशाभूल होत आहे आणि आम्ही कुठे जावं हे आम्हाला तुम्ही आता मार्ग दाखवा, हे आम्ही फक्त सरकारलाच म्हणू शकतो। जी मागच्या 2 महिन्याआधी माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण यांनी जी महाराष्ट्रामध्ये अमरावती येथील राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना सुरू केली, त्या योजनेचा दलित शोषित पीडितांना आरोग्य संदर्भात जवळपास 300 आजार आहेत, त्या आजारासाठी ते कार्ड लागू राहील। त्या योजनेचं नाव राजीव गांधी आरोग्यदायी योजना आहे। असं मात्र अमरावतीमध्ये आमच्या एरियामध्ये जे कंट्रोल आहे समाजनगर एरियाचं, त्या कंट्रोलमध्ये आम्ही गेलो असताना त्यांना आम्ही विचारपूस केली की हे बाबा योजना कशी आहे। त्या योजनेसंदर्भात त्यांनी आम्हाला कुठल्याच प्रकारचे योग्य मार्गदर्शन दिलं नाही। त्यांनी हे सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारतर्फे तुमचे कार्ड म्हणून येतील। हे अतिशय चुकीचं आम्हाला माहीत पडलं, कारण की 3x6चा एक फोटो लागतो, असे 3 फोटोच्या प्रती त्यांना द्यावं लागतात। मात्र कुठल्याच प्रकारचा त्यांनी आमच्याकडनं फॉर्म भरून घेतला नाही कंट्रोलवाल्यांनी, किंवा या योजनेपासून आम्ही वंचित राहत आहोत। कारण की काल आम्ही कलेक्टर ऑफिस गाठलं, कलेक्टर ऑफिसने एक आम्हाला पत्ता दिला, एक MDR इंडिया कंपनी ही जी प्रोजेक्ट संपूर्ण अमरावती शहरामध्ये त्यांच्या अंतर्गत तो कार्ड निघते आहे। त्यांनी आम्हाला सांगितलं या कार्डाला काही वेळ लागत नाही, तुम्ही 1-1.5 तासात आम्ही हे तुम्हाला कार्ड उपलब्ध करून देऊ शकतो। मला हेच म्हणायचं आहे की शासनाने ज्या चांगल्या पद्धतीच्या योजना गोरगरिबांसाठी दिलेल्या आहेत, पण आम्ही या योजनेपासून वंचित राहतो, तर आम्हाला शासनाने दिशाभूल करते आहे आणि एकीतर्फे आमचा कंट्रोलवाला जो आहे तो सुद्धा आम्हाला दिशाभूल करतो आहे, आम्हाला या योजनेपासून वंचित ठेवतो आहे। हेच आमचं म्हणणं आहे की आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं शासनाने ताबडतोब याच्यावर निर्णय द्यावा आणि या योजनेचा आम्हाला फायदा मिळवून द्यावा, हे आमचं हक्काचं आहे। जिले में ग्रंथालय अभियान का दायरा बढ़ाने आयोजित राष्ट्रवादी ग्रंथालय सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ। राष्ट्रवादी ग्रंथालय सभा की ओर से इस जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नागरिकों को पढ़ने की आदत डालने के उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्यरत राष्ट्रवादी ग्रंथालय सभा के तत्वाधान में आयोजित जिला ग्रंथालय सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। कंवर नगर के गोविंद प्रभु वाचनालय में इस जिला ग्रंथालय के सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता बीजी देशमुख ने की, तो डॉक्टर रविंद्र देशमुख, कल्पना पाटिल, जयप्रकाश वाटाने आदि मान्यवर इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। अमरावती के ग्रंथालय संस्था चालक, ग्रंथपाल, कर्मचारी आदियों की उपस्थिति में यह जिला स्तरीय ग्रंथालय सम्मेलन संपन्न हुआ। जयप्रकाश वाटाने ने इस सम्मेलन के जरूरत पर प्रकाश डाला। अमरावती जिल्ह्यात राष्ट्रवादी ग्रंथालय सभेची जी एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलवलेली आहे, या बैठकीमध्ये जो प्रामुख्याने विषय आजचे या जिल्ह्यातले ग्रंथालयाच्या कर्मचाऱ्यांचे आहेत, सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या मान्यतेचे विषय आहेत, त्या ठिकाणी भविष्यात येणाऱ्या पटपडताळीचा विषय आहे, अनुदान वाढीचा प्रश्न आहे आणि त्यातल्या त्या संघटन अधिक कसं मजबूत करता येईल हाही त्यामध्ये एक महत्त्वाचा विषय आहे। या विषयाला जोडून बऱ्याच दिवसाच्या नंतर आम्ही अमरावती जिल्ह्यातल्या सगळ्या संस्था चालकांना एकत्र केलेलं आहे आणि संस्था चालकाच्या माध्यमातून या राज्यातल्या ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न कसा सोडवता येईल हा एक त्याच्यामध्ये आम्ही चर्चेचा विषय ठेवलेला आहे। आणि मला आशा आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आदरणीय पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात हे संघटन मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्यामुळं भविष्यात अल्प काळामध्ये आपल्या सगळ्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळेल या आशेनं आम्ही या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये काम करत आहोत। स्थानीय यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ में ज्ञान पर्व पत्रिका का विमोचन समारोह गुरुवार 1 मार्च को संपन्न हुआ। स्थानीय यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ में ज्ञान पर्व पत्रिका का विमोचन गुरुवार 1 मार्च को संपन्न हुआ।
निवासी जिलाधीश सचिन कलंत्री के हाथों एवं कई गणमान्य मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में यह ज्ञान पर्व पत्रिका का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। अमरावती शहर में पहली बार गुड्डे गुड़ियों का मेला लगाया गया है। यह मेला 5 मार्च तक जारी रहेगा। महानगर में गुड़ियों की दुनिया की प्रदर्शनी 1 मार्च से शुरू हो गई। महानगर में प्रथम बार ही ऐसे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में रखे गुड्डा गुड़ियों के अनेकों प्रकार नागरिकों को लुभा रहे हैं। 5 मार्च तक यह प्रदर्शनी जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। स्थानीय विलास मार्ग पर स्थित राम लक्ष्मण संकुल परिसर में स्थित एक कुएं में अज्ञात शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। इस परिसर से उठे बदबू के कारण परिसर वासियों ने इस कुएं में झांककर देखा और पुलिस को सूचित किया। घटनास्थल पहुंचे पुलिस ने यह शव बाहर निकालकर पंचनामा किया। इस व्यक्ति की हत्या कर उसकी लाश इस कुएं में फेंके जाने का संदेह जताया जा रहा है। इस युवक की मृत्यु करीब 4 दिन पूर्व हुई हो, ऐसी प्राथमिक जानकारी है। गाड़गेनगर पुलिस आगे की जांच कर रही है। पिछले 15 वर्षों से भारतीय पुलिस सेवा में सक्रिय तथा अमरावती शहर पुलिस आयुक्त पद पर कार्यरत श्री अमितेश कुमार गुप्ता को हाल ही में साल 2012 का राष्ट्रपति पुलिस पदक सम्मान जाहिर हुआ। गुरुवार को अमरावती प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा उनका सस्नेह सत्कार किया गया। इस अवसर पर वैभव दलाल, मणि जगताप, खुजेमा खुर्रम, भूषण जोशी, शेखर जोशी, मनीष तसरे तथा अमरावती प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। अब देखते हैं उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 169 अंक यानी 0.95% की कमजोरी के साथ 17,584 पर रहा। निफ्टी 45 अंक यानी 0.84% की गिरावट के साथ 5,340 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैंप में 0.54% की कमजोरी रही। बीएसई मिड कैंप सूचकांक में 0.53% और बीएसई स्मॉल कैंप में 0.38% की गिरावट रही। बुधवार के कारोबार में रियल्टी और कैपिटल गुड्स क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिक वाली का रुख रहा। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का ये कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। तो गुरुवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 21% रहा। शुक्रवार को भी शहर के तापमान में खासा बदलाव नहीं दिखा। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कैसे सार्थक होगा स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का ब्रीफ। महानगर के अधिकांश प्रभाग है गंदगी के साए में, मनपा के पास पीलिया की लस भी उपलब्ध नहीं।
मनपा ने छेड़ी लावारिस जानवर जब्ती मुहिम, उपद्रवियों पर रामबाण रहा सिर्फ सिटी न्यूज का नाम, कर वसूली होगी सख्ती से। अमरावती संभाग से 1,85,583 छात्र दे रहे एसएससी परीक्षा। युवा सेना जिलाध्यक्ष प्रवीण हरमकर का आक्रामक रुख, प्रभागवासियों की सुविधाओं पर दिए अल्टीमेटम। और कोर्ट फीस टाइम के लिए लगी कतारें, छात्र काट रहे चक्कर पे चक्कर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आजा।